मैम अब मैं ना इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाह रहा हूँ जो रा के साथ कॉन्वर्सेशन है। मुझे पता चला कि रा के साथ जैसे आपने बताया था कि आपने स्टार्ट जैसे उन्होंने कि आप कौन हो उसके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, फिर उसके बाद आगे किन किन मेजर टॉपिक्स के बारे में रा से बात की गई? तो जब डॉन ने रा से पूछा तो उन्होंने पूछा कि आप धरती पर पहली बार आए हो या पहले भी आए थे। ओके, तो रा ने बोला इससे पहले हम 2 बार आए थे। बट कोई मिला नहीं। नहीं नहीं नहीं, ओके, आए थे 11,000 साल पहले और 6,000 साल पहले। ओके, 6,000 साल पहले जब वो आए थे तब उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे इजिप्ट के। रा ने? हाँ, वाओ, उन्होंने न्यू बनाए थे। थ्योरी। और तभी उन्होंने उन पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पे उन्होंने टैरो कार्ड्स के आर्किटाइप्स बनाए थे। ओके, वहां पे जो ड्राइंग्स हैं वो टैरो कार्ड्स के ड्राइंग्स जो हैं वो रा ने बनाए थे। और जो टैरो है वो भगवान के दिमाग में इंसानों की जिंदगी या उनके पर्सनालिटी, नेचर, कैरेक्टर वगैरह जो भी है उसका जो एक चरित्र जो चित्र बनाया है वो है टैरो कार्ड्स का मेजर आर्काना। उसको बोलते हैं आर्किटाइप्स ऑफ पीपल। वो रा ने बनाया था। तो टैरो भी हमें रा ने दिया है। मैम मुझे पिरामिड्स का बताइए, क्योंकि पहले एक जो थ्योरी है कि एलियंस आए थे और एलियंस ने ही पिरामिड्स को बनाया है। हाँ, तो क्या रा एक एलियन है? हाँ, मतलब वो सूरज पे रहते। सी, एलियन पहली बात तो हाँ, शब्द गलत है। ओके, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं क्योंकि वो धरती पे नहीं रहते। दूसरे किसी जगह एक्स्ट्रा पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब वो किसी और और जगह रहते टेरिटरी में रहने वाले। हैं। ठीक है, मतलब वो धरती पे नहीं रहते हैं, वो सूरज पे रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं। ओके, और वो तब रा ने बताया कि हमने गलती कर दी कि हम अपने असली अवतार में आए, जैसे हम हैं। कैसे? सो रा इज लाइट, लेकिन होता क्या है कि जब वो किसी और डेंसिटी या प्लैनेट पे जाते हैं तो अर्थ की वाइब्रेशन 3rd डेंसिटी की थी और 6 डेंसिटी से 3rd में आना वो यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, बहुत हैवी है यहाँ, वहां पे बहुत लाइट है। तो उनको उस डेंसिटी के हिसाब से अपनी बॉडी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। वो चेंजेस लाके वो जिस तरह से उनको ठीक लगा वो आए। प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने उन्हें भगवान समझ लिया और रा कहते हैं हम भगवान नहीं, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो ये कहते हैं कि जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो तो वो हम ही को बोलते हैं और हम आपकी हर प्रार्थना को सुनकर उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ बट्स एंड इफ्स। सो हम भगवान नहीं है, हम आपके भाई बहन हैं जो हमेशा आपके आसपास हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि कुछ हजारों साल पहले ओरायन ने जब फैसला किया कि उसको धरती पे कब्जा करना है। क्यों किया? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में धरती सबसे सुंदर ग्रह है और यहां पर ही आपको चुनाव का मौका दिया गया है, चुनने का मौका दिया है कि भूलने का पर्दा लगा है कि आप हर पल में अपना चुनाव करते हो कि आपको क्या चुनना है, प्यार चुनना है या प्यार नहीं चुनना है। आई विल नॉट से नफरत, इट कुड बी एनीथिंग। प्यार चुनना है या प्यार नहीं चुनना है। ये सिर्फ धरती के ऊपर है। इतने ये पेड़ पौधे, जानवर, फूल, पत्ते, व्हाटएवर, ये सब, दिस इज अ टोटली डिफरेंट प्लैनेट विच इज कॉल्ड द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। और ये इतना सुंदर है कि ओरायन की इसकी नजर पड़ गई, वो कहता है मुझे चाहिए। उसको रोकने के लिए हम कई हजारों सालों से आपके धरती के आसपास अपने क्राफ्ट में ही घूमते रहते हैं। आज की डेट में अगर आप धरती की असली तस्वीर देखोगे ना तो उसके आसपास एक तो सैटेलाइट्स हैं इन लोगों के लगाए हुए, ठीक है, वो इतने हजारों हैं कि धरती नजर नहीं आती। लेकिन उसके अलावा और उसके ऊपर दुनिया भर के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। आपको जो रात को तारे दिखते हैं उनमें से कई सारे तो स्पेसक्राफ्ट हैं। वो सिर्फ धरती के ऊपर निगरानी रखने के लिए और जब हम पुकारते हैं तो हमारी मदद करने के लिए वो वहां पर हैं। और वो जो स्पेसक्राफ्ट के बारे में जो रा ने उसमें बताया है ना, ओ हो,
उनका स्पेसक्राफ्ट भी हमारी धरती की तरह है, इतना बड़ा, उसके अंदर ही खेती करते हैं, उसके अंदर ही जिंदगी जीते हैं, उसके अंदर ही उनका घर परिवार सब कुछ। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट कि जब आप इमेजिन करते हो मजा आ जाता है। और बताओ ना कुछ स्पेसक्राफ्ट के बारे में। स्पेसक्राफ्ट के बारे में, स्पेसक्राफ्ट में उनकी ज्यादातर आमतौर पे वो औरतों को लेकर नहीं आते, ओके। क्योंकि जब उनका क्या है, हमारे धरती के आसपास क्वारंटाइन लगाई हुई है। देयर इज अ विंडो, अ क्वारंटाइन, जिसके अंदर थॉट प्रोसेस से कभी कोई विंडो खुलती है तो ये लोग आ सकते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटीज। स्पेसक्राफ्ट सिर्फ पॉजिटिव के नहीं है, ओरायन के भी हैं, नेगेटिव के भी हैं, नेगेटिव ईटीज के भी हैं, जिनको लोग रेप्टिलियंस कहते हैं या कुछ भी समझ लो, तो उनके भी हैं, उनके भी हैं। उसको परमिशन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई खिड़की जरा सी भी खुलती ना, फट से अंदर घुस जाता है, या उसके कुछ प्यादे यहाँ पर उसको बुला लेते हैं या कुछ, तो वो अलग, उसका सिस्टम अलग है। दैट इज अनदर, आई जस्ट डिड रिसेंटली अ वीडियो ऑन दैट, ऑन कॉलिंग ऑफ कॉन्फेडरेशन, एंड उसकी गिनती का तरीका अलग है ब्रह्मांड के कैलकुलेशन के हिसाब से। दूसरी तरफ क्वारंटाइन में जब हम लोग भगवान को पुकारते हैं तो ये लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर उनका ओरायन से झगड़ा होता है तो फिर औरतें मारी जाती हैं, इसलिए वो लोग औरतों को और बच्चों को स्पेसक्राफ्ट में आमतौर पे नहीं लाते या उनको वॉर में इंडल्ज नहीं करते। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो द विमेन आर इक्वली पावरफुल एंड उनके पास उतनी ही शक्तियां हैं। और ये सिर्फ धरती पे है कि औरतों को यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में औरतों की बराबरी की जगह होती है। ओके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव, राइट? ये पूरा ब्रह्मांड प्यार पे टिका हुआ है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। राइट। ये कितने, अब जैसे बता रहे हो कि ये जो आते हैं वुमेन इतनी पावरफुल होती हैं, और जब खुद भी आते हैं तो आप जैसे बता रहे हो ओरायन भी है, तो कहीं ना कहीं वॉर भी हो सकती है। तो ये कितने पावरफुल होते हैं, और किस तरह के वेपन्स होते हैं, और किस तरह दिखते हैं, और किस तरह वॉर होती है? वेपन्स यूज नहीं करते, तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो उस पे आती हूँ। इनके जो वॉर्स होते हैं ना, वो थॉट वॉर्स होते हैं। ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट टेलीपैथी है। दे नो व्हाट दे आर थिंकिंग। अच्छा, इनको तो पता है। हम यहाँ पर हमारा एक एक पल, यहाँ ये भी राह ने बताया है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, सब कुछ पता है उनको। दे हैव आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तो 5th डायमेंशन में है, रा 6th में है। तो वो जो लोग हैं, रा, हैथॉन, लातवी वगैरह, इन लोगों को हमारे एक एक पल के बारे में पता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हक किया था। वो इसीलिए हक किया था क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। और जो नेगेटिव एंटिटी है ना, वो आपके दिमाग से खेलता है और आपसे नेगेटिव चीजें करवाता है। जो पॉजिटिव हैं वो ये नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो जब मेरे दिमाग में बार बार नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने उसे अपनी सोच से, विल पावर से, अवेयरनेस से, लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज बीइंग अवेयर ऑफ ईच थॉट एंड एवरी मोमेंट एंड एवरी एक्शन। सो मैं नोट कर रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों आ रही है। नो, मैं यहाँ पे सेवा करने आई हूँ, मुझे सेवा करनी है। फिर और जब मैंने वो किया और उस पे एक्शन लिया जो मैंने करना था, एक रीडिंग के दौरान मुझे ऐसे धक करके ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का दिया और पूरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई न्यू इन दैट मोमेंट, वो जब ये लोग आते हैं ना, तो एक सुगंध आती है अजीब सी। आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि एक सुगंध आ रही है, कोई फूलों की या कुछ ऐसी, और नेगेटिव एंटिटी होगी ना तो गंदी सुगंध, स्मेल आएगी। देयर विल बी अ डर्टी स्मेल। सो एंड जब नेगेटिव एंटिटी होगी ना, बिना मतलब के डर लगेगा आपको। और उसमें आपको सेफ स्पेस फील हो रहा होगा। नहीं, और जब पॉजिटिव एंटिटी होगी तो आपका दिल ऐसे प्यार से भर जाएगा ना,
जैसे पता नहीं किसी ने, जैसे आपने माँ की गोद में सर रखा और माँ ने आपको खूब प्यार दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। सो ब्यूटीफुल। इसका भी हम आपका एक्सपीरियंस का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्स्ट्राटेरियल बॉडी ने आपको जब हक किया, तो आई एम श्योर उसमें बहुत सारी मोमेंट्स होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे। एक पल था वो, जस्ट अ सेकंड बस, एंड आई वो वाज आज लाइक, तक मेरी वो memory- आंखें भर आई थी मेरी, और I wanted to cry. I told that person, I said, just hold, just let me enjoy this moment. It's very beautiful. पर ऐसी खैर बहुत सारी right चीजें हो right चुकी है।